मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज सिल्लोड में बुलंद आवाज सच के साथ। आज 5 अप्रैल 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू प्राइमरी स्कूल पर हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन किए हुए बच्चों के सरपरस्त यानी पेरेंट्स हजरात मौजूद हैं। कुछ कंप्लेन को लेकर यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, जहाँ पर पेरेंट्स के साथ में सिल्लोड मजलिस उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अख्तर कुरैशी भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनकी शिकायत इस स्कूल को लेकर क्या क्या है, या स्कूल की संस्था को लेकर है, या टीचर हजरात को लेकर है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मौलाना अख्तर, जिस बात को लेकर आपने यहाँ पर बुलाया है मीडिया के जरिए से मुझको, तो वो किस बात की कंप्लेन है, किस बात की वजह है जो आपने मुझको यहाँ पर बुलाया है, आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल पर अपने बच्चों के एडमिशन हमने किए है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पर कई सालों से तालीमी मुहिम के अंदर लगे हुए हैं और तालीम मेयार भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद जौहर स्कूल का बहुत ही मेयारी रहा है मैं कह रहा हूँ। वजह ख़ास इसकी है कि चंद सालों से यहाँ पर तालीम मेयार घटता नज़र आ रहा है। वजह ख़ास इसकी ये है कि यहाँ पर जो संस्था है, संस्था के दो ग्रुप होने की निस्बत पर तालीम मेयार का घटियान हो रहा है। वजह ख़ास ये है कि यहाँ पर ज़िम्मेदारों से बात करने के बाद, प्रिंसिपलों से बात करने के बाद नतीजा यहाँ पर पहुँचा है कि 2017 से जो मुदर्रिसीन यहाँ पर खाली हुए हैं वहाँ पर उनकी मुदर्रिसों की भरपाई नहीं है। वजह ख़ास ये मालूम की गई है कि ऊपर शिक्षण अधिकारियों से बात करने के बाद नतीजा ये निकला है कि जब तक आपस के तनाज़ुआत ख़त्म नहीं होते हैं, संस्था के तनाज़ुआत ख़त्म नहीं होते हैं, शिक्षण अधिकारी की तरफ से यहाँ पर भरपाई नहीं की जा सकती है। हाल ये पहुँचा है कि यहाँ पर क्लासेस के अंदर जहाँ पर 30, 35, 40 बच्चे होना चाहिए, एक एक क्लास के अंदर 100, 150 बच्चे होने की निस्बत पर आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का खुमियाजा हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे 10वीं 11वीं के अंदर होने के बावजूद भी मैथ, अंग्रेजी, मैथ, हिंदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस की जा रही है। जबकि माजी का रिपोर्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये रहा है कि मुदर्रिसीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के अंदर वो काबिलियत पैदा की है कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारे वो तालिब इल्म जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर से फारिग होकर गए हैं, जिन्होंने D.Ed किया है, B.Ed किया है, इसी के साथ इंजीनियर क्लासेस की है, इसी के साथ डॉक्टर्स क्लासेस करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उम्दा एतबार से कौम मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह ट्रस्ट का आपसी तनाज़ात रहा और एक एक क्लास में 100, 150 बच्चे रहने की निस्बत पर यकीनन मुदर्रिस इसको कितनी भी सलाहियत रखने के बावजूद कवर नहीं कर सकता है। वक्त की किल्लत होने की निस्बत पर और बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की निस्बत पर मुदर्रिस इसको कवर नहीं कर सकता है। लिहाजा मैं सरपरस्तों की तरफ से, तमाम सरपरस्त मेरे यहाँ पर मौजूद थे, हमने क्लासेसों का भी जायजा लिया है जिसके अंदर बच्चों की तादाद कम है और क्लासेस की साइज भी कम होने की निस्बत पर बच्चे इतना गमगीर बैठे रहते हैं कि मुदर्रिस अपने बच्चों के दरमियान चल भी नहीं सकता है। वजह खास है कि क्लासेस भी कम है, तामीरी काम यानी बिल्डिंग ना होने की निस्बत पर बच्चों के लिए बैठने की भी दिक्कत है और मुदर्रिस 2017 से कम हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्राइमरी स्कूल के अंदर 6 से 7 मुदर्रिस जो तो रिटायर हो चुके हैं और उनकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा मैं ट्रस्ट से दरख्वास्त करता हूं और पेरेंट्स की निगरानी में और पेरेंट्स की इल्तिजा की निस्बत पर इन तमाम की तरफ से दोबारा ट्रस्ट से दरख्वास्त करता हूं कि आप जिस तरह से आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचा है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को नुमाया बनाया, ये कौम मिल्लत के बच्चे आपके पास अमानत है। आप इंतजामी उमूर से भी और तालीमी एतबार से भी हमारे इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर तमाम कार्रवाई को मुकम्मल करने की फिक्र करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं और कई महीनों से नहीं, कई सालों से आपसे गुजारिशात की जा रही है। अगर आपने इन गुजारिशात के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इंशाअल्लाह हम फिर आइंदा कोई कदम उठाएंगे, शिक्षण अधिकारी के पास जाएंगे और जहां तक हम हो सकता है हम आगे जाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल के ऊपर अगर कुछ आंच आती है या कोई परेशानी होती है या कोई डिप्रेशन होता है तो हम ये समझते हैं कि उन तमाम मुश्किलात के जिम्मेदार ट्रस्ट होंगे। हम ट्रस्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी बात पर ध्यान दें, बच्चों के तालीम मेयार को बढ़ाने की फिक्र करें
तामीरी एतबार से बिल्डिंगों की जो तो इजाफा करने की फिक्र करे, बैठने के लिए टिपायों का इंतजाम सही करने की कोशिश करे। मौलमीन अगर ऊपर से नहीं मिलते हैं, मुदर्रिसीन अगर हमारे गवर्नमेंट अभी नहीं देती है किसी वजूहात की बिना पर, अब आर्जी तौर पर चंद मुदर्रिसीन का तकर्रुर करके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की फिक्र करे। आप तमाम मुंतजिमीन से और ट्रस्ट से हम उम्मीद भी करते हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं कि आप अपने मुस्तकबिल की कुर्बानियों को फरामोश ना करें और आपके मुस्तकबिल की तावीशों को फरामोश ना करें। आपने कौम मिल्लत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आप लोग अपनी कुर्बानियों को बढ़ाते रहें और मुस्तकबिल में बच्चों की अच्छी तालीम की फिक्र करने की कोशिश करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को मौलाना, जैसा कि 2017 से अब तक के कोई डिसीजन नहीं लिया गया सोसाइटी के डिस्प्यूट होने की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि अब सोसाइटी उस पर कोई काम कर लेंगी? क्योंकि लगता है कि ये अना पर मामला टिका हुआ है कि मैं और सिर्फ मैं हूँ, तो इस पर जून तक का जो टाइम दिया गया है, जून तक अगर कोई काम कोई फैसला डिसीजन डिस्प्यूट सोसाइटी नहीं करती है, तो आपका अगला कदम सिर्फ बातों से रहेगा या फिर कोई आंदोलन या फिर कोई कोर्ट के जरिए से आप केस वगैरह करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जमीयत उलमा, मजलिस उलमा और बहुत सारे फलाई और मिली काम करने वाले कारकुनान और उलमा और जिम्मेदार अहबाब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह माजी में चंद महीने पहले हमने दोनों ट्रस्टों से बातचीत भी की है, उनको बारहा इसकी तरफ मुतवज्जी भी कराया है, लेकिन उनकी अपनी कुछ कमजोरी होने की निस्बत पर अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने सवाल किया कि आइंदा हमारा कदम क्या होगा, हम इंतजार करेंगे इंशाल्लाह जून तक अगर ट्रस्ट ने हमारे को बच्चों की तालीम मयार के एतबार से मुदर्रिस का इंतजाम नहीं किया या इंतजामी उमर का इंतजाम नहीं किया, तो इंशाल्लाह हम औरंगाबाद शिक्षण अधिकारी के पास तमाम पेरेंट्स से पहुंचकर अपने इस तकाजे को रखने की कोशिश करेंगे। और अगर शिक्षण अधिकारी हमारी बात पर तवज्जो नहीं देता है तो इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स हमारा साथ दे और इंशाल्लाह हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन तक हम कोशिश करने की इंशाल्लाह फिक्र करेंगे।